सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लाला की छठी क्यों बनाई जाती है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले मैं आपको वो कथा से अवगत करा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि छठी हर बच्चे की बनाई जाती है। जो जिसके भी घर पे लाला होता है या फिर जिसके भी बच्चे होते हैं उनकी छठी अवश्य और अवश्य बनाई जाती है। आखिर ये प्रथा आई कहाँ से? ये प्रथा हमारे लाला ने ही तो शुरू करी है। जी हाँ, जब नंद के आनंद हुआ था, मतलब जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब 5 दिन तक बहुत सारी बधाइयां बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो नंद महल में स्वर्ग बन गया हो, स्वर्ग उतर आया हो। अनेकों प्रकार के पकवान बन रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, लाला भी हंस रहा था, गीत गा रहे थे, मंगल गीत हो रहे थे और दान आदि इत्यादि हो रहा था। लेकिन अचानक ही छठे दिन लाला बहुत जोर जोर से रोने लगता है, बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है। अब तो नंद बाबा परेशान हो जाते हैं, यशोदा मैया परेशान हो जाती है कि आखिर लाला को हुआ क्या। 5 दिन तक तो भली भांति सब कुछ चल रहा था कि अचानक ही लाला इतनी जोर जोर से क्यों रोने लग गया। बहुत सारी चीजें कराई जाती है महाराज, लेकिन कोनो असर नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता। अब कोई कहता है अरे हमें लगता है लाला के नजर लग गई है, तो नहीं तो यशोदा जाके लाला की नजर उतार दे। यशोदा मैया जाती है और गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारती है, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आती। अब माता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वैकुंठ लोक से भगवान देख रहे होते हैं, ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं, शिव लोक से शिव जी देख रहे होते हैं। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने जो कन्हैया के रूप में अवतार लिया है, उनको अचानक क्या हो गया, इतनी जोर जोर से वो रुदन क्यों कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं ये हमारे लाला का कोई खेल है, अरे ये हमारे लाला की कोई ना कोई प्लानिंग ही है, क्योंकि भगवान जी कुछ भी कार्य प्रारंभ करने से पहले एक लीला रचते हैं, तो ये भी हमारे लाला की एक लीला ही थी। तो ब्रह्मा जी महामाया अर्थात महामाया देवी को भेजते हैं, माया देवी को नीचे भेजते हैं और उनसे बोलते हैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आपको जाके श्री कृष्ण जी को शांत करा रहा है, चुप करा रहा है। अब माया देवी धरती लोक पर आती हैं और विभिन्न प्रकार का रूप बनाते हैं। कभी वो तितली बन के उड़ जाती है, लाला पालने में होता है, और महामाया जी कभी तितली बन के उड़ जाती हैं। लाला देख के बड़ा ही प्रसन्न होता है, कभी वो कबूतर बन के आती है। और एक बात और, महामाया देवी जी जो भी रूप धारण कर रही होती है वो केवल लाला को ही दिख रहा होता है, वो किसी और को दिख नहीं रहा था। कभी वो कबूतर बन जाती है, कभी वो चिड़िया बन जाती है और लाला के सामने विभिन्न रूप धारण करके वो लाला को हंसाती है। और हमारे लाला कभी हंसते हैं, कभी खिलखिलाते हैं, और ये देख के यशोदा मैया और नंद बाबा कहते हैं अपने आंचल में यशोदा मैया लाला को छुपा लेती है। हाय मेरा लाला इतना हंस रहा है, कहीं ऐसा ना हो लाला को किसी की नजर लग जाए। और जब लाला को वो अपने आंचल में छुपा लेती है तो फिर माया देवी परेशान हो जाती है, परेशान होके बैठ जाती है। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं माया देवी आपको जो भी कार्य दिया गया आपने वो उत्तम तरीके से किया, अब आप अपने लोक में वापस जाइए। माया देवी कहती हैं कि मुझे कृष्ण के साथ खेलना पसंद आ रहा था, मुझे लाला को छोड़ने का मन अब बिल्कुल नहीं कर रहा। तब ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि हे माया देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से जिस भी घर में लाला हुआ करेगा, जिस भी घर में बच्चा हुआ करेगा, 6 दिन तक तुम उसके साथ खूब रुदन करोगी, तुम उसको रुलाओगी, तुम उसको हंसाओगी, उसके साथ कीड़ा करोगी 6 दिन तक। और छठी वाले दिन जब आपकी पूजा अर्चना वंदना होगी तब आप वहां से वापस आओगे। ये तो एक कथा है जो मैंने ऋषि मुनियों से सुनी है, और वैसे बोला जाता है जो मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि जब भी बच्चा होता है तो उसको पिछले जन्म का कुछ ना कुछ याद रहता है, तो जब तक, और वो याद दिलाने का कार्य कौन करता है? छठी मैया। छठी मैया वो याद दिलाने का कार्य करती है। और जब छठी मैया को फिर भोग आदि इत्यादि भोग लगा के पूजन अर्चन वंदन करके छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है, उसके तत्पश्चात
6 दिन बाद छठी मैया यहाँ से जाती हैं, इसलिए 6 दिन के बाद छठी बनाने का विशेष प्रावधान है। तो चलिए हम भी अपने अपने घरों में छठी मैया को याद करते हैं और छठी बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे भी लाला आया है। आज ही के दिन हम लाला का नामकरण करते हैं, आज ही के दिन हम लाला से कोई एक नया रिश्ता बनाते हैं। अब कैसे छठी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करी जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि लाला की छठी के लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है। ये जो लाल कटोरी में पंच तत्व रखे हुए हैं, अर्थात पंच अभिषेक के लिए सामग्री रखी हुई है। ये मैं छठी थी इसलिए 6 प्रकार की मिठाई है। इस एक थाली में काजल और चाबी रखी हुई है। उसके बाद 5 तरीके के फल रखे हुए हैं और 6 तरीके के भोजन रखे हुए हैं। इन भोजन में कड़ी चावल बनना अति आवश्यक है। आप देखोगे सामने एक बाउल रखा हुआ है, उस बाउल में लाला को पंच अभिषेक से स्नान कराया जाएगा। पंच अभिषेक जो कि ये रखे हुए हैं, इसमें है घी, दूध, दही, गंगा जल और शहद। इन पंच अभिषेकों से लाला को स्नान कराया जाएगा। तो चलो सर्वप्रथम हम लाला के वस्त्र उतारते हैं और लाला के जो हमने सुबह श्रृंगार किया था वो वस्त्र उतार के पंच अभिषेक से सर्वप्रथम लाला को स्नान कराते हैं। और पंच अभिषेक से स्नान कराने के बाद पूरा पंच अभिषेक से हम लाला को स्नान कराएंगे। उसके बाद साफ गंगा जल से स्नान कराने के बाद लाला को कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। कुमकुम आदि का तिलक लगाने के बाद श्रृंगार करने के बाद लाला को कुछ खाने के लिए देंगे। जब हम लाला को खाने के लिए देंगे तो उसमें माखन और मिश्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माखन मिश्री खाने के देने के तत्पश्चात हम लाला को भोग लगाएंगे और कड़ी चावल का भोग इस दिन विशेष रूप से लगता है। तो यहाँ पे आप देख रखे होंगे एक थाली में 6 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। ये 6 प्रकार में कड़ी चावल आवश्यक है और ये 6 प्रकार की मिठाई रखी हुई है। आप चाहो तो इस प्रकार भी भोग लगा सकते हो, बाकी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से भी भोग लगा सकते हो। हमने इस प्रकार भोग इत्यादि लगाने के बाद सारी तैयारी कर ली, झूले की तैयारी, सिंहासन की तैयारी, लाला की आरती के बाद मैंने अपने कान्हा जी को झूले पे विराजमान कर दिया है और उसकी आरती के साथ ही हम छठी समाप्त कर रहे हैं। आरती करना अति आवश्यक है और झूला झुलाना अति आवश्यक है। आप देखेंगे लाला नंद मंद मुस्का भी रहा होगा। तो चलिए अब हम आरती करते हैं। आरती करने के तत्पश्चात आपकी छठी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आप अपने घर की चाबियां लाला को जरूर समर्पित करें और छठी के 6 दिन पहले से लाला ने जो वस्त्र इत्यादि पहन रखे थे वो आप किसी को दान में दे सकती हैं। छठी होने के तत्पश्चात आपको भी अपना, अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो फिर लाला के चन्यामित्र से आप अपना व्रत खोलिए और इस प्रकार छठी बनाइए। हरि बोल, राधे श्याम।